हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि राव सर कंप्यूटर क्लासेस में कंप्यूटर से रिलेटेड सभी बेसिक टू एडवांसेस कोर्स सारे आपको ट्रेनिंग दिए जा रहे थे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी एक्सेल पे ट्रेनिंग ले रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हमने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों। आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और अभी हम लोग एक्सेल पे अपना चैप्टर चला रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो आज का वीडियो जो है दोस्तों, ये भी अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब एक्सेल के ऊपर ही एक और नया वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, सम यूज़फुल फार्मूलाज दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज है जिसकी मदद से आप अपना बहुत सारा काम कम समय में जल्दी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूर सीखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नंबर में फार्मूला के बारे में एक छोटा सा ट्रिक समझाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड मनी दिया है 500, यहाँ पे कुछ सैलरी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 500 रुपया है ये या इस सैलरी में आकर खुद ब खुद ऐड हो जाए दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब कि ये जो 500 रुपया है ये इस सैलरी में ऐड हो जाए, ऐसा मेरे को क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए आप भी कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको मान लीजिए एक्सेल पे बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि मैंने बगल में यहाँ 500 लिखा है और यहाँ पे कुछ वर्कर के सैलरी है। इस 500 को मान लो कि ये बोनस है और इसको बोनस समझ के इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे? तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन मैं एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ ऐड मनी में जो 500 इसको मैं सिलेक्ट कर लेता दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, इसको कॉपी कर लेना है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर सारा जो सैलरी है दोस्तों इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखिएगा ऊपर पेस्ट का एक ऑप्शन है, या अदरवाइज दोस्तों कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ये 3 बटन आपको प्रेस करने हैं दोस्तों कीबोर्ड से। कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी, ठीक है दोस्तों, ये 3 बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने में ये पेस्ट स्पेशल का एक छोटा सा इंटरफेस खुल कर आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऑपरेशन में आइएगा, नन के नीचे में आपको ऐड नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, जस्ट इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कर देना है ओके दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिएगा 15,500 है, मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ तो 500 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो ये 15,500 और इसमें ऐड होकर ये हो गया 16,000 और इसमें ऐड होकर ये हो गया 11,000। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जल्दी से अपना ये काम कर सकते हैं। इसमें ये 500 ऐड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि दोस्तों यहाँ पे जो ऐड मनी वाला जो एक छोटा सा ऑप्शन था इसके बारे में आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट फार्मूला के बारे में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा यूज़फुल फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है, सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट रेडी करके रखा है जिसमें मैंने एक सीरियल नंबर बनाया है, तो वो सीरियल नंबर तो जस्ट यूं ही बनाना पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ऐड मिस्टर है एंड ऐड डॉक्टर है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ऐड होगा, लेकिन तरीका दोनों ऐड करने का, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी नाम मिल गया, ठीक है, आपने जस्ट सिंपल से यहाँ पे अपने नेम को टाइपिंग कर दिया। ठीक है, और आप उसके आगे मिस्टर या मिसेस जो भी हो लगाना आप भूल गए। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना पड़ सकता है। मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकता है तो आपको क्या करना है, इसको जान के तो रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं ये सब हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी हटा दिया, यहाँ पे ब्लैंक हो गए सेल्स। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डालना इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में मैं यहाँ पे मिस्टर लगाता हूँ डबल, और उसके बाद डॉट डबल इन्वर्टेड क्लोज, और उसके बाद में यहाँ से जो नेम वाला सेल इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे कमल के आगे यहाँ पे ऐड हो गया नेम।
सिंपल आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग को करना है। उसके बाद डॉक्टर भी अगर मेरे को ऐड करना है, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड, मैंने यहाँ लिख दिया डॉक्टर डबल इन्वर्टेड क्लोज, उसके बाद एंड लिखकर मैं उसी तरह नेम को सिलेक्ट कर लिया और इंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, सब में डॉक्टर लग गया दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये चीज़ हमको कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग यूज़फुल फार्मूला सीखने जा रहे हैं, इस यूज़फुल फार्मूला का यूज़ करके आप अपने मतलब जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है, मतलब मंथ में आप जो खर्च करते हैं दोस्तों, उसका आप एक छोटा सा एक्सेल शीट बनाकर उसमें आप काम कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसे देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा है मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन, ठीक है, यानी मंथली मनी फॉर मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। मान लीजिए आपको मंथली कुछ रुपया दिया गया और इसी आपको मतलब इस रुपये को ही आपको महीने में पूरा खर्च करना है, ठीक है। मतलब हर महीने आपको मान लीजिए घर पे खर्च होता है कि मैंने साइड कर दिया कि ये मेरा मंथली खर्च होगा, इसमें से ही मैं हर महीना मैं जो भी छोटा छोटा खर्च होगा सब मैं खर्च करूँगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, रेंट है, ईएमआई है, मिल्क है, ग्रॉसरी का खर्च है, वेजिटेबल का खर्च है, स्कूल फीस है, ट्यूशन फी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक हमारा चार्ज मान लीजिए 500 आता है किसी मंथ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया 500 लिखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो मंथली जो एक्सपेंसेस का जो पैसा था उसमें से क्या हो रहा, पैसा माइनस हो रहा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे रेंट दे रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा ये माइनस हो रहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी को समझने जाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 10,000, ठीक है। आपकी मर्जी, आपका जो भी मंथली एक्सपेंस होगा आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10,000 लिख रखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ फिर से एक बार यहाँ पे मैं 10,000 लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है। 10,000 लिखा। तो अगर सिर्फ मैं 10,000 यहाँ लिखता हूँ और मैं यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक दे रहा हूँ 500, तो ये देखिए इसमें से ये माइनस नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पहले 10,000 लिख लेना, ध्यान से देखिएगा। लिख लेने के बाद आपको 10,000 के पहले यहाँ पे बराबर का साइन दे देना है, ठीक है। बराबर का साइन देने के बाद उसके पीछे आना है और यहाँ पे माइनस का साइन देना दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस देने के बाद आपको यहाँ से सम ले लेना है और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी कैलकुलेशन जहाँ तक होगा दोस्तों, आपको ये पूरा सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे एरिया है इसका, ठीक है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर हिट कर देना दोस्तों, ठीक है। तो बस उसके बाद आपका काम हो चुका है। अब आप यहाँ पे जो भी रेंट आपका कटता है आप यहाँ पे डालिए, यहाँ पे इसमें से ये ऑटोमेटिक माइनस होता जाएगा। तो यानी ये हो गया दोस्तों एक छोटा सा, जो भी हर किसी के घर में एक मंथली खर्च होता है, तो वो अपना एक मंथली खर्च एक्सेल पे इस टाइप से अपना एक छोटा सा फॉर्मेट रेडी करके बनाकर रख सकता है, जिससे कि उसको अपने घर के खर्च के बारे में हर महीने की जानकारी रहेगी कि कितना खर्च हो रहा है मेरे घर में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आशा करता हूँ कि ये भी मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन का जो छोटा सा यहाँ पे फॉर्मेट था, जो आपके बहुत बड़ा काम आने वाला है, यूज़फुल है बहुत, ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट दूसरे फॉर्मूला को समझेंगे ध्यान से, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट जो यूज़फुल फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल पे, यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करने के लिए दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको ध्यान से इसको देखिएगा। ये जो डायग्राम है इसमें मैं जैसे यहाँ पे रैम मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं यहाँ पे माउस सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो रहा अपने आप दोस्तों, ठीक है। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे। हार्ड डिस्क सिलेक्ट करता हूँ तो ये अपने आप हाईलाइट हो रहा दोस्तों। तो ये कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी आइटम का नाम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जा रहा है कि हाँ ये आइटम इस लिस्ट में है, ठीक है।
तो ये जो हाईलाइट अपने आप ऑटोमेटिक ये कलर चेंज करके हाईलाइट हो रहा है, तो ये दोस्तों हो कैसे रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल ध्यान से देखिएगा आप वीडियो को, ठीक है। हाँ, सिंपली क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी कुछ अभी अप्लाई किया है दोस्तों सब मैं फ्रेश कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो हमारा कंडीशनल है उसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ से ये डिलीट मार देता हूँ और यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभी अप्लाई किया गया है कंडीशन, इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ सारा रूल्स, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPU, तो ये दोस्तों देखिए इस तरह हाईलाइट अभी भी हो रहा है। दैट्स मीन कि अभी भी यहाँ पे रूल जो है वो पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिर से एक बार टाइपिंग कर लेता हूँ CPU। तो दोस्तों देखिए अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा, यानी कि ये एकदम पूरा प्योर न्यू हो गया है सीट, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी आइटम लिखूं तो वो ये इस लिस्ट में से वो आइटम खुद ब खुद हाईलाइट हो जाए, ठीक है। जिस तरह मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया था, आपकी मर्जी, आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेना दोस्तों इस तरह से, ठीक है। पूरा डाटा सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। देन उसके बाद आपको दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और जो भी मैं यहाँ पे स्टेप्स दिखा रहा हूँ, तो इस स्टेप्स को आप एक कॉपी और एक कलम लेकर उसमें आप लिख ले दोस्तों, आपके ये काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको पूरा सिलेक्ट किया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ रहा न्यू रूल का ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, न्यू रूल, इसमें मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ दोस्तों बहुत सारे लाइन से यहाँ पे ऑप्शन है, तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसमें आपको क्लिक करना है। और देन जो यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें आपको फॉर्मूला पुट करना दोस्तों। सिंपली फॉर्मूला की शुरुआत कैसे होती है, इक्वल्स टू डाल दिया। इक्वल्स टू डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है, जहाँ पे मुझे मतलब टाइपिंग करना आइटम्स के नाम और मुझे आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दिखाना है एक्सेल को कि अगर ये जो यहाँ पे सीट में यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है, ये इसके बराबर हो, यहाँ पे जो आइटम है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक बराबर का साइन लगाना है और फिर ये आइटम के हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आइटम डाल रहा हूँ तो ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करने लगेगा कि हाँ आइटम में कौन कौन सा आइटम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ इक्वल्स टू डॉलर के साइन में F30 है, इसे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बट ये वाला सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको सिंपल 2 बार F4 के बटन को प्रेस करना है दोस्तों। F4 का बटन जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है फंक्शन की में, 2 बार, एक बार, 2 बार, तो 2 बार सिलेक्ट करते ही यहाँ पे जो डॉलर है वो एकदम सामने एक ही लगेगा दोस्तों, ठीक है, एक ही आएगा ये। उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्मेट में जाना, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट में जाने के बाद एज योर विश, आपको जो जैसा ठीक लगे आप उस टाइप का यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और देन इसको ओके कर दीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका काम हो चुका है। आप यहाँ आइएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HDD यानी हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे देखिएगा हार्ड डिस्क जहाँ जहाँ है दोस्तों वो हाईलाइट होने लगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPU, ठीक है, तो यहाँ पे ये CPU हाईलाइट होने लगा। यहाँ मैं लिखता हूँ माउस, तो यहाँ पे ये माउस भी हाईलाइट होने लगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप चाहेंगे कि यहाँ पे मुझे बार बार लिखना ना पड़े, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बार बार ना लिखूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास में एक सॉल्यूशन है। इसके लिए आप क्या करिएगा, सिंपल इस एरिया पे आपको क्लिक कर लेना जहाँ आपको आइटम्स के लिस्ट बनाने, ठीक है। यहाँ हम एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कैसे होगा, सिंपल आपको जाना है डाटा वाले ऑप्शन में। यहाँ डाटा में जाने के बाद आपके पास में यहाँ एक ऑप्शन आएगा कंडीशन का दोस्तों, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, डाटा वैलिडेशन का। सिंपल देखिएगा, डाटा वैलिडेशन के यहाँ टॉप में जहाँ पे टिक लगा हुआ वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनी वैल्यू का एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर चले जाना है। देन यहाँ पे लिस्ट वाला ऑप्शन जो आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना और सोर्स वाले ऑप्शन में आकर
आपको सारा आइटम का यहाँ से लिस्ट जो है कि सिलेक्ट करके और ओके कर देना दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ कॉर्नर पे देखिएगा आपको छोटा सा एक पॉपअप इंडिकेट हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपका सारा लिस्ट यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। जिस पे भी क्लिक करिए ये ऑटोमेटिक इंडिकेट करना मतलब कि हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। आपको बार बार हर एक आइटम का स्पेलिंग के साथ में नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो काम है दोस्तों, आप किसी भी मतलब हेडिंग के ऊपर आप काम को मतलब हाईलाइट करवा सकते हैं एक्सेल के थ्रू दोस्तों, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटरमाइन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आइटम से लेकर यहाँ पे काम किया है, आप स्टेट के थ्रू काम कर सकते हैं, कस्टमर के थ्रू काम कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बस एक छोटा सा यूज़फुल फॉर्मूला बताया जो कि आपके काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कुछ और नया सीखेंगे दोस्तों जो हमारे यूज़फुल फॉर्मूला में से आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो यूज़फुल फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऐड बोनस दोस्तों, ठीक है। ऐड बोनस, मान लीजिए हमारे पास में कुछ सैलरी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में कुछ सैलरी है और इस सैलरी में मैं बोनस को ऐड करके अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि ये एक बोनस है, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये भी एक तरीका है ऐड करने का दोस्तों, मैंने आपको ऊपर भी एक समझाया था। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ से क्या किया, ये सब कुछ डिलीट मार दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहा हूँ दोस्तों, इक्वल्स टू, ठीक है, जो हमारा सैलरी है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन प्लस, और जो हमारा बोनस है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अगर आप इतना करके इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपका जो पहले वाला है उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बट अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो बाकियों का आंसर में गलती हो सकता है दोस्तों, गलती हो सकता नहीं, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो पहला अगर हम सैलरी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्लस फिर बोनस को सिलेक्ट करते हैं, देन कीबोर्ड से आपको F4 का बटन प्रेस कर देना दोस्तों। तो इससे क्या होगा, ये फिक्स हो गया, मतलब कि हर एक नंबर पे ये 2000 रुपया फिक्स हो गया दोस्तों। अब आप इंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ आपको 8500 में 10,500 यहाँ पे 2000 ऐड होकर दिखा रहा है। देन आप सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर दीजिएगा तो आपके हर एक सैलरी में 2000 रुपया दोस्तों ऐड हो चुका है। तो आई होप कि दोस्तों ये यूज़फुल फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, आपके अगर काम आए दोस्तों तो इसका यूज़ ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे और भी छोटा छोटा यूज़फुल ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो यूज़फुल ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो है फ्रीज, ठीक है। अब ये जो फ्रीज ऑप्शन है, आपको लग रहा होगा फ्रीज क्या है, फ्रीज, ठीक है। अगर आपको फ्रीज करने को कहा जाए आपके डेटा को, ठीक है, तो आप कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाइएगा ये फ्रीज क्या है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ फ्रीज होता क्या है। जब हम माउस से अपने डाटा को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, डाटा यहाँ पे सब कुछ दिखता है, ठीक है, लेकिन उसका जो हेडिंग होता है ना दोस्तों, ये वाला ये हेडिंग जो है वो नहीं दिखता। मान लीजिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ तो एक पल के लिए आपको भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यार ये हेडिंग नहीं दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनकम्फर्ट फील होता है कि हाँ यहाँ पे मुझे हेडिंग नहीं दिख रहा, तो मुझे डाटा को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर आप इंटेलिजेंट है तो नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना, मुझे तो बताना है, समझाना है कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैं ड्रैग भी करूँ तो मुझे हर आइटम के पास में ये हेडिंग दिखता रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रीज वाला ऑप्शन को यूज़ करूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना, आपको फ्रीज कहाँ से करना वो देख लीजिए। आपको यहाँ से फ्रीज नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा कि आपका ये जो हेडिंग है ये इसको फ्रीज करेगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना, जैसे मैंने जो भी यहाँ पे हेडिंग्स लिखे उसके नीचे आ जाने, ठीक है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे सिंपल व्यू में जाना, ध्यान से देखिएगा व्यू लिखा हुआ एक ऑप्शन है, रिव्यू व्यू। उसके बाद यहाँ पे फ्रीज पैन में आकर सबसे यहाँ पे टॉप में यहाँ पे देखिए लिखा फ्रीज पैन्स, आपको इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। देन आप इसको ड्रैग करिए। अब माउस का जो स्क्रॉल बटन है, चक्का जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन,
इसको आप धीरे धीरे ड्रैग करिए। देखिए यहाँ पे सिंपल आपका सिर्फ डाटा ऊपर जा रहा है, ठीक है, मगर आपका जो हेडिंग है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, ठीक है, जिससे आपको समझ भी आ रहा है कि हाँ ये मेरा डाटा है, ये नाम है, ये आइटम है, ये स्टेट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कॉपी कर लिया जिससे आपको और समझ में आए, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको यूज़फुल लगा होगा ये ट्रिक, ठीक है, कि फ्रीज कर देने से हमको क्या करना है, ये सारा हेडिंग्स यहीं पे फ्रीज हो जाएगा, सिर्फ ये जो डाटा है ये उसके ऊपर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से समझ गए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूज़फुल ट्रिक है वो है दोस्तों प्रिंटिंग टाइटल, ठीक है, प्रिंट टाइटल। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस डाटा को प्रिंट मारता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मारने के लिए पेज लेआउट में जाता हूँ और साइज़ को मैं कर देता हूँ A4, ठीक है, A4 करता हूँ। और लैंडस्केप जो यहाँ हमारा ओरिएंटेशन है इसको मैं कर देता हूँ लैंडस्केप, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से फाइल में जाकर प्रिंट मारता हूँ दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा हमारे पास में ये डाटा पूरा एकदम दिख रहा है। मेरे को यहाँ शो कर रहा है कि आपका पेज नंबर 2 में भी डाटा है, ठीक है। जब मैं पेज नंबर 2 पे आ रहा हूँ दोस्तों, तो देखिएगा ये जो पेज नंबर फर्स्ट में जो यहाँ पे हेडिंग नज़र आ रहा है ना, सीरियल नंबर, आइटम, कस्टमर नेम, मैं चाहता हूँ कि यही हेडिंग पेज नंबर 2 में भी रहे, या फिर पेज नंबर 3 हो उस पर भी रहे, पेज नंबर 4 हो उस पर भी रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे डाटा को और भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ड्रैग करके, ताकि मैं और भी आपको समझा पाऊँ, ठीक है। मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को तभी समझ पाइएगा, और ये यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों, आपके बहुत काम आएगा। मैं यहाँ पे 3 पेज में इस डाटा को मैंने कॉपी कर लिया। पहले पेज में यहाँ पे हेडिंग नज़र आ रहा है, दूसरे पेज में यहाँ पे हेडिंग नहीं नज़र आ रहा है, जिससे कि समझने में मुश्किल हो सकता है, ठीक है, जब आपका प्रिंट हो जाए। और तीसरे पेज में भी हेडिंग यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, मगर आपको कहा गया है कि हर एक पेज में हेडिंग भी प्रिंट होना चाहिए पूरे डाटा के साथ में, ठीक है। तो ये इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पेज लेआउट वाले सेक्शन में आया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दिया था, क्यों, क्योंकि हमारा डाटा थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। अगर ये कम रहता तो ये साइज A4 में ही यहाँ पे ले लेता ये, मगर हमारा डाटा थोड़ा फैला हुआ है तो मैंने इसको ओरिएंटेशन से लैंडस्केप किया था, ठीक है। तो ये तो रही पेज को सेटअप करने की बात, मगर मेरा ये जो हेडिंग है ये कैसे प्रिंट होगा। तो हेडिंग को आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है, देखिएगा प्रिंट टाइटल का दोस्तों, इसी लाइन में देखिएगा लास्ट में पेज सेटअप में प्रिंट टाइटल्स, ठीक है, इसमें आपको आना है, ठीक है। इसमें आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि रॉ टू रिपीट एट टॉप का एक ऑप्शन है, रॉ टू रिपीट एट टॉप, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो हेडिंग है आपको जस्ट हेडिंग पे इस तरह क्लिक कर लेना। तो ये क्या करता है, पूरा ही सिलेक्शन अपने आप ले लेता है, देखिए यहाँ पे ड्रैग हो रहा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ से ओके कर देना और कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है, देन प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर पेज में आपका हेडिंग है, तो हम पेज को नेक्स्ट करते हैं, तो दूसरे नंबर पेज में भी आपका ये हेडिंग आ रहा है, तीसरे नंबर में ये आपका हेडिंग आ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आशा करता हूँ ये जो मैंने ट्रिक बताया प्रिंट टाइटल का, ठीक है, ये भी आपको समझ आया होगा, और ये जो मैंने बताया था फ्रीज का, ये भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और छोटा सा यूजफुल ट्रिक मैं बता देता हूँ, जैसे कि शिफ्ट कॉलम, ठीक है। कॉलम कैसे शिफ्ट होते हैं, मान लीजिए हमारे पास में ये जो कस्टमर का नेम है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए। ये जो कस्टमर का नेम है, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर का नेम यहाँ आ जाए और कस्टमर का फ़ोन नंबर यहाँ आ जाए, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है, जो भी बेसिक से रिलेटेड एक्सेल में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको मैं कहता हूँ, ठीक है। इसको आपको यहाँ से यहाँ करना और यहाँ से यहाँ करना, इसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैंने इसको मर्ज रखा है इसको मैं यहाँ से अनमर्ज कर देता हूँ, ठीक है। ये अनमर्ज हो गया हमारा। ये जो सीट है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा मैंने सिलेक्ट कहाँ से किया, जो भी ये सीट नंबर A B C D जिसमें भी हो, डायरेक्ट मैं उस अल्फ़ाबेट पे ही क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद हमारा ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। देन हम लोग इसको यहाँ पकड़ेंगे दोस्तों ध्यान से, ठीक है। और आपको कीबोर्ड से शिफ्ट वाला जो बटन है उसको प्रेस करके रखना है और इसको माउस से यहाँ से पकड़कर यहाँ लाना है, ठीक है। ध्यान से मैं कर रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, शिफ्ट वाला बटन होल्ड करके आपको रखना है, तभी यहाँ से इसको माउस से ऐसे टान कर यहाँ करना है या फिर यहाँ करना। तो देखिए फ़ोन नंबर यहाँ से उठकर यहाँ आ गया और कस्टमर्स नेम यहाँ से उठकर यहाँ आ गया दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये यूज़फुल भी आपको अच्छा लगा होगा। और बीच में आपको कॉलम वगैरह चाहिए तो उसके लिए तो आपके पास में यहाँ पे इंसर्ट कॉलम वगैरह का ऑप्शन है ही, ठीक है। रॉ वगैरह चाहिए तो उसी इंसर्ट में आकर आप यहाँ से रॉ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपको नॉर्मली है हमारे एक्सेल वाले सीट को, हमारा जो राउसर कंप्यूटर क्लासेस का जो चैनल है इस पे एक्सेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ दिया गया है। और आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि अगर हमारे चैनल में विजिट कर होकर हमारे वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। और नेक्स्ट जो आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ यूज़फुल, वो है चेंज सीट दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे सीट्स है, आप ध्यान से नीचे देखिएगा, ये सारे सीट्स है, ठीक है। ये मैं माउस से जा रहा हूँ, अगर आपको मैं कह दूँ कि इस सीट को आप कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कैसे जाएंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाकर कीबोर्ड में पूरा कीबोर्ड छान मारिएगा, पेज अप और पेज डाउन कहाँ लिखा है, जो भी इंटर बटन होगा उसके पीछे में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ होम है, इंड है, उसी में पेज अप पेज डाउन का भी बटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखना, पहला नंबर जो भी सीट पे आपको अप डाउन करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है। पेज डाउन और पेज अप, देखिए पेज अप कर रहा हूँ तो मैं पीछे जा रहा हूँ जो कि मेरा स्टार्टिंग जहाँ है, और पेज डाउन कर रहा हूँ तो मैं आगे आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस कीबोर्ड के शॉर्टकट की मदद से हम अपने सीट को यहाँ से इस तरह जा सकते हैं। और हालांकि हमको कीबोर्ड से यूज़ तभी होता है जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और हमसे क्वेश्चन कर दिया जाए, अदरवाइज यहाँ तो मैं माउस का यूज़ ज़्यादातर कर सकता हूँ, है कि नहीं दोस्तों, जो हम मेरे को और आसान भी लग सकता है करने में, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ अभी तक मैंने जितना भी यूज़फुल ट्रिक्स, यूज़फुल फॉर्मूला को समझाया है, बताया है, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें से कोई भी ऐसा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं इतना ही आज का ये वीडियो में स्टॉप करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आपको जो भी यहाँ फ्रेशर्स जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ और नए यूज़फुल फार्मूलाओं के साथ। तो दोस्तों चलिए टाटा बाय बाय दोस्तों।